तुमने कुछ सुना? तुम्हारे बड़े भाई की शादी की बात चल रही है घर में। शादी की बात? और बड़े भैया की? पागल हो गई हो तुम? जिस आदमी को समाज में उठने बैठने का सहूर नहीं है उसकी शादी होगी भला? वैसे ही तुमने कहाँ से सुना? कौन कह रहा था तुमसे? अरे तुम्हारी मौसी जी आई थी कल, वही मम्मी से चुपके चुपके बात कर रही थी, तभी मैंने सुन लिया। ये तो अच्छी बात है ना, भैया की शादी हो जाएगी तो तुम्हें जेठानी मिल जाएगी। पहले बड़े बेटे की शादी होती है फिर छोटे की होती है, पर इस घर में तो उल्टा ही हो गया। पहले छोटे की शादी हो गई, अब बड़े बेटे की होगी। वो समीर, मैं ये कह रहा था छोटे, अनपढ़ गवार तो आप हो ही, साथ में अकल भी बेच खाई है क्या आपने? अपने छोटे भैया भाभी के कमरे में बिना नॉक करे चले आए। मेरा मतलब दरवाजा बिना खटखटाए आ गए आप हमारे कमरे में। थोड़े बहुत मैनर्स भगवान ने तुम्हें दिए हैं नहीं दिए? काश थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए होते तुम, कम से कम आपको पता तो होता कि छोटे और बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। डिस्गस्टिंग, ब्लडी इडियट, ब्लडी इलिटरेट। वाह हमारी छोटी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, गाली भी इंग्लिश में ही देती है। हाउ डिस्गस्टिंग यू आर, प्लीज लीव राइट नाउ। भैया मैंने कहा जाओ यहाँ से अभी के अभी। अरे वाह, हमारी छोटी बहू कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, उसके आगे तो घर में कोई भी कुछ बोल नहीं पाता है। कितनी पढ़ी लिखी है वो। मेरा छोटा बहुत किस्मत वाला है जो इतनी पढ़ी लिखी बीवी मिली है उसे। ये कैसा सा भाई है तुम्हारा? तुमने इस आदमी के साथ कैसे इतना समय बिताया? कैसा बेवकूफ सा है ये, गंवार कहीं का। मेरी गाली सुनने के बाद भी खुश हो रहा था। मुझे तो लगता है इसका आईक्यू लेवल भी बहुत डाउन है। अरे इनका आईक्यू लेवल हाई होता अगर तो कहीं अच्छी सी नौकरी नहीं कर रहे होते, भला घर में नौकर बन के रह रहे होते। हर घर में बड़े भाई की एक अलग पोजीशन होती है, पर इस घर में इनकी पोजीशन नौकरों वाली है। तुमने देखा नहीं, हर समय मेरे तलवे चाटते घूमते हैं ये। मेरे जूते पॉलिश करते हैं, मेरी कार साफ करते हैं, हमारा बाथरूम साफ करते हैं, मेरे कपड़े धोते हैं, कपड़े प्रेस करवा के लाते हैं। A to Z सारे काम नौकरों वाले करते हैं ये, पर मुझे अपने सारे काम परफेक्ट मिलते हैं इनके होने से। पर फिर भी तुम्हें शर्म तो आती होगी ना इन्हें अपना बड़ा भाई बोलने में। तुमने कब देख लिया मुझे इन्हें अपना बड़ा भाई बोलते हुए? मैं तो इन्हें अपने साथ कहीं नहीं लेके जाता, और कभी ऐसा चांस पड़ा भी है ना तो मैंने इंग्लिश में नौकर बोल देता हूँ। इन्हें समझ ही नहीं आता कि मैंने इन्हें नौकर बोल दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियारी से काम ले रहे हो। इस घर में भैया को पसंद ही कौन करता है? कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं। इन्हें तो गधा बना के भेजना चाहिए था भगवान को, पर गलती से भगवान ने इन्हें इंसान बना के भेज दिया। सारा दिन गधों की तरह काम करते हैं ये सबका, फिर भी घर में सबके लात घूंसे ही मिलते हैं इन्हें, प्यार कभी किसी का नहीं मिलता। अब देखो इनकी पत्नी आने वाली है, इनकी पत्नी आएगी तो देखते हैं पत्नी के लात घूंसे मिलते हैं या प्यार मिलता है। एक्चुअली यू आर राइट, सही कह रहे हो तुम। लेट्स सी। चलो खैर, तुम गोवा की टिकट बुक करा लो, हम तो गोवा टूर पे चलते हैं। 15 दिन का पैकेज ले लो, 15 दिन अब गोवा में रह के आएंगे। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। चलो अब इनकी शादी हो जाएगी, इस घर में एक नौकरानी और आ जाएगी मुफ्त की। मेरे लिए बहुत सुकून हो जाएगा। मुझे तो 24 घंटे की काम वाली मिल जाएगी। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इस अनपढ़ जाहिल गंवार से शादी कौन करने वाली है? किसकी किस्मत फूटने वाली है? चलो खैर, मैं क्यों आग बबूला हो रही हूँ, कोई भी आए मुझे क्या मतलब है। वैसे भी इनकी शादी की किसको खुशी है, मैं तो उस समय वैसे भी गोवा में होंगी। अरे बातों बातों में भूलेगी, ऑफिस का बहुत काम पड़ा हुआ है। चलो पहले वो सारा काम निपटा लेती हूँ। मेरा सिर क्यों इतना भारी सा लग रहा है? चलो एक कप कॉफी पी लेती हूँ। चलो बड़े भैया को ही बोलती हूँ, कॉफी लेके आएंगे मेरे लिए। हरी भैया, हरी भैया। हाँ छोटी बहू, कुछ चाहिए? हरी भैया, जल्दी से एक कप कॉफी ले आओ मेरे लिए। हाँ छोटी बहू, अभी ला रहा हूँ बना के। इनको भगवान ने नौकर बना के भेजा है एक्चुअली। मैं कभी कभी सोचती हूँ इन दोनों भाइयों में कितना फर्क है। कहाँ एक छोटा भाई विदेश से पढ़ाई करके आया और दूसरी तरफ बड़ा भाई, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। पर हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारा तो फायदा ही है इसमें। अगर ये भी समीर की तरह पढ़ लिख गए होते तो समीर की तरह इनकी पूछ होती फिर घर में, समीर की थोड़ी होती। देखा जाए तो हमारे लिए तो सही हुआ कि ये पढ़ लिख नहीं पाए। ये ले छोटी बहू, मैं कॉफी ले आया हूँ। उधर रख दीजिए। अच्छा छोटी बहू, कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आऊं? नो थैंक्स, अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी आप जाओ। तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई आज गोवा से घूम के आ रहा है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है छोटे की पत्नी है ना जो, वो बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसे खटर पटर इंग्लिश बोलती है, और तो और वो तो गाली भी इंग्लिश में ही देती है। पर मैंने हमारी शादी में नहीं देखा आपके छोटे भाई को। अरे वो तो गोवा गया हुआ था ना घूमने के लिए, इसीलिए हमारी शादी में नहीं था। हरी, जा समीर आ गया गोवा से घूम के, उसका सामान उठा के रख दे अंदर। अच्छा समीर आ गया, चलो मैं उसका सामान अभी उठा के रख देता हूँ। और उसे और किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी कर देना उसके लिए। अरे हाँ हाँ माँ, अगर आप नहीं भी कहती ना तब भी मैं उसकी जरूरत का ध्यान रखता। और हाँ बड़ी बहू, तू जा स्वाति से पूछ ले उसे खाने में क्या खाना है, उसकी पसंद का ही बना देना जो भी उसे खाना है। जी ठीक है, मैं जी भी पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ, आज स्वाति के पसंद का ही सारा खाना बनाना। चलो ठीक है फिर मैं भी एक बार समीर से मिलाता हूँ, बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं मैंने।
इतने दिनों के बाद मेरा भाई जो आया है। ये तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं सामान उठाने के लिए। अरे अभी आने वाले होंगे। लो आ गए। अरे छोटे माफ कर दे, 1 मिनट लेट हो गया बस आने में। हाँ हाँ ठीक है भैया, उठा के रख दो सारा सामान। बस तू कमरे में पहुंच, मैं तेरा सारा सामान कमरे में ही पहुंचा देता हूँ। फाइनली आज मुझे मेरी जेठानी के भी दर्शन होंगे शायद। देखूं तो सही उस हूर की परी को। बोलो आंचल क्या चाहिए? किस लिए आई हो यहाँ? भाभी मैं तो ये पूछने आई हूँ, आप मेरे लिए और राजू के लिए गोवा से क्या लेके आई हो? मैंने तो सुना है गोवा में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। अरे तुम्हें अकल पकल है या नहीं है? मैं अभी आगे खड़ी नहीं हुई, कितनी थकी हुई हूँ मैं, और तुम्हें कपड़ों की पड़ी हुई है। और वैसे भी मैं किसी के लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ, समझी तुम? सब चीज पैसों से आती है, फ्री में कुछ नहीं आता। और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम फालतू फालतू लोगों के लिए खर्च करें। अरे अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ यहाँ से। और हाँ, जाते जाते एक बोतल पानी की भर के रख जाना मेरे कमरे में। ठीक है भाभी, अभी रख देती हूँ। ये कौन है? लगता है कोई नई नौकरानी रखी है घर में। कहीं ये बड़े भैया की पत्नी तो नहीं है? चलो पूछ ही लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन है और मेरे कमरे में कैसे? मैं? 1 मिनट मैं बताती हूँ। कहीं आप बड़े भैया की पत्नी तो नहीं है? लग तो वही रही हो। वैसे आप यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है आपको मुझसे? वो मुझे माजी ने भेजा है। माजी ने कहा है कि आपकी पसंद का ही खाना बनाना है। आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है। ओह आई सी, आप समझी। नहीं फिलहाल मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, हम बहुत कुछ खा के आए हैं, हमारे लिए तो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है फिर मैं चलती हूँ। शी इज वेरी स्ट्रेंज। इतना साड़ी में कौन लिपटा रहता है आज के समय में? ये तो देखने में गंवार लग रही है। चलो खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है। मिला ही तुम समीर से और उसकी पत्नी से? कैसा लगा तुम्हें उनसे मिलके? तुम्हें तो बहुत इज्जत दी होगी ना उन लोगों ने। नहीं समीर भैया तो नहीं मिले, उनकी पत्नी मिली थी। अच्छा तो समीर गया होगा कहीं। चलो कल मिल लेना, कोई बात नहीं है। आपके लिए कुछ लेके आऊं? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बहुत थक गया हूँ, पहले सो लेता हूँ। और अगर मुझे कुछ चाहिए भी ना तो मैं खुद ले लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आपको जो भी चीज चाहिए होती है आप मुझे बताया करो, आज के बाद मैं दिया करूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, बल्कि तुम्हें कुछ चाहिए तो वो मुझे बताना। तुम ना बस चुपचाप से अपना काम करती जाओ इस घर में, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी इस घर में। ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी आप थक गए हैं ना, अभी आप आराम कीजिए। हरी हरी, सबको दूध दे दिया तूने? हाँ, आज मैं दूध देना कैसे भूल गया सबको। समीर को तो बिना दूध पिए नींद भी नहीं आती है। बस मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में, सबके कमरों में दूध दे आता हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर में सबको सोने से पहले दूध पीने की आदत है। अच्छा बड़ी बहू, मैं क्या कह रही थी, आज सारा खाना ना स्वाति और समीर की पसंद का ही बनाना। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। और हाँ, थोड़ा सा ना हलवा भी बना लेना, मेरे समीर को हलवा बहुत पसंद है। हाँ जी माँ कहिए, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा मैं ये कह रही थी, अब समीर टूर से आया है ना, उसके सारे कपड़े गंदे पड़े होंगे, जा लॉन्ड्री में दे आ सारे कपड़े। और ड्राई क्लीन वाले कपड़े ड्राई क्लीन वाले को दे देना। और हाँ, कई दिनों से उसकी गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है ना, अच्छे से धो देना आज उसकी गाड़ी को। तो ये तो पता है ना उसे साफ सफाई कितनी पसंद है। जी ठीक है माँ, अभी कर देता हूँ सारे काम। अच्छा एक मिनट सुनिए, आप अपनी पसंद बता दीजिए, आपको क्या पसंद है खाने में, मैं वो भी बना दूंगी। अरे बहू, इसकी पसंद पूछने की क्या जरूरत है? पर क्यों नहीं माँ जी? अरे बहू, इस घर में समीर और स्वाति की पसंद का ही बनता है सब कुछ। अब भला हरी की क्या पसंद होगी? हरी तो वही खा लेता है जो सब खाते हैं। हाँ आशा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी पसंद नापसंद के क्या मायने हैं। और वैसे बहू, क्या सोच के तूने हरी से उसकी पसंद पूछी? ये मत भूल बहू, तो हम सब समीर के भरोसे रह रहे हैं इस घर में। इस घर में सिर्फ वही काम होते हैं जो समीर और स्वाति को पसंद है। तो वो भी नई आई है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। और जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है। चल जाना अब, जल्दी जल्दी हाथ चला, मेरा समीर सो के उठने वाला होगा, उठते ही नाश्ता चाहिए होता है उसे। अरे चल चल जल्दी करना बहू, मेरा मुंह क्या देख रही है खड़े होके? बड़े अजीब लोग हैं इस घर के, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? माँ जी अपने ही बेटों में इतना भेदभाव करती हैं। माँ जी की बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि माँ जी सारा प्यार समीर जी को ही करती हैं, हरी जी की तो कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। पर ऐसा क्यों है, ये सब मुझे पता लगाना ही होगा। हरी जी इस घर में नौकर बन के क्यों रहते हैं? अरे बहू जल्दी करना। माँ जी आप जाइए, आप परेशान मत होइए, मैं सारा काम कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं ही कराऊंगी सारा काम। अभी समीर आने ही वाला होगा किचन में, अगर मुझे किचन में नहीं देखेगा ना तो गुस्सा हो जाएगा। उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब अभी मुझे ही पता है ना, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। माँ नाश्ते में क्या बनाया आज? अरे समीर बेटा, आज तेरी पसंद की सारी चीजें बनाई है मैंने। हलवा, पूड़ी, आलू मटर की सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता। और भी कुछ बनाना है तो बता दे। जा तू इतने नहा धो ले, मैं टेबल पे नाश्ता लगा दूंगी। सारा मूड खराब कर दिया आपने।
कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता कि आज मुझे नाश्ते में क्या खाना है। जब देखो अपनी मन मर्जी करती हो इस घर में। मैं इनमें से कुछ भी नहीं खाने वाला, तुम खुद खा लेना। मैं तुझसे कैसे पूछती? तू तो सो रहा था ना, और सोते हुए कैसे पूछती तुझसे? ये सब बहानेबाजियां छोड़ दो माँ। आपका खुद का मन कर रहा होगा ये सब खाने का, इसीलिए बना लिया आपने। आपको पता है ना माँ, हम इतना तला हुआ इतना ऑयली खाना नहीं खाते। कोई बात नहीं है समीर, तुझे जो भी खाना है वो बता दे मुझे, मैं कुछ और बना दूंगी। रहने दो माँ, अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। आप हरी भैया को बोलो मेरी गाड़ी साफ करेंगे। अरे छोटे, तेरे कहने से पहले ही मैंने तेरी गाड़ी साफ कर दी है, तो फिर जाओ मेरे जूते पॉलिश कर दो। हाँ मैं भूल गया तेरे जूते पॉलिश करने, चल अभी कर देता हूँ। और भैया मेरे कपड़े आ गए लॉन्ड्री से, बस अभी लेके आ रहा हूँ। सब लोग सब चीज भूल जाते हैं आजकल इस घर में, मैं देख रहा हूँ किसी का काम करने का मन नहीं है। अरे समीर बेटा तू गुस्सा मत कर, तू बता दे तुझे क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। फिर दोपहर को ना हरी के हाथों तेरे ऑफिस ही भिजवा दूंगी। रहने दो माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देवर जी, माँ जी इतना कह रही है तो मान जाइए ना। वैसे भी अभी जो खाना बनाया हमने, हम सुबह से लगे हुए हैं इस खाने को बनाने में। माँ जी ने बड़े प्यार से खाना बनाया आपके लिए, और मुझे ये लगता है माँ जी ने जो खाना आपके लिए बनाया है आपको वही खाना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे मुंह में तो जबान भी है। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। नहीं समीर भैया, मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि आपको माँ जी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम्हारी कोई औकात नहीं है इतना बोलने की, तुम हो कौन? वैसे कहने को तो बड़ी भाभी माँ के समान होती है, पर आप तो अपनी माँ को ही माँ नहीं समझते हो, तो भला मुझे क्या माँ समझोगे? आप मुझे अपनी भाभी ही समझ लो। भाभी? और तुम अपनी शक्ल देखी आईने में? हाँ वो तो मैं रोज देखती हूँ, और काफी अच्छी भी हूँ। खबरदार जो मुझसे भिड़ने की कोशिश की। वरना क्या करोगे आप? क्या करूंगा वो तो खैर वक्त ही बता देगा। और वैसे भी जिस घर में पति की जो औकात होती है ना, वही उसकी पत्नी की भी होती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, तुम्हारे पति की इस घर में क्या औकात है, सुनना चाहोगी? बताऊं? बड़ी बहू इसके मुंह मत लग, बात को खत्म करेंगी कि नहीं? बात तो बढ़ चुकी है माँ जी, बात को कैसे खत्म करूं? आपको पता है माँ जी, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, मैं कभी भी ना गलत बर्दाश्त नहीं करती हूँ, और इस घर में थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ गलत हो रहा है। छोड़ दे बहू, तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी। पर क्यों माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगी? अच्छे से समझा दो माँ इन्हें, इस घर में अगर रहना है ना तो मेरे तलवे चाट के रहना पड़ेगा। वैसे भी जल में रह के ना मगर से बैर नहीं करते। समीर के जूते तो पॉलिश करके रख दिए मैंने। अरे तुम यहाँ? ये शूज पॉलिश करना, गाड़ी साफ करना, ये नौकरों वाले काम तुम क्यों कर रहे हो? अगर ये काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पर तुम क्यों करोगे, तुम कोई इस घर के नौकर हो? अपने घर का काम करने से कोई नौकर हो जाता है? और वैसे भी समीर तो मेरा छोटा भाई है। पर ये घर के काम नहीं है, ये तुम्हारे भाई के पर्सनल काम है, जो वो तुमसे नौकर बनवा के करवा रहा है। और वैसे भी वो तुमसे छोटा है, उसे शर्म नहीं आ रही अपने बड़े भाई से ये सब काम करवाते हुए? और तुम भी बिना सोचे समझे करे जा रहे हो उसके सारे काम, आखिर क्यों? वो मेरा छोटा भाई है इसलिए करे जा रहा हूँ। अगर वो तुम्हारा छोटा भाई है तो क्या वो तुम्हारे भी ये सारे काम करेगा? भगवान ना करे उसे करने पड़े, अब वो इतना पढ़ा लिखा है, वो क्यों करेगा भला? बात पढ़े लिखे और अनपढ़ की तो है ही नहीं, यहाँ पे बात मान और सम्मान की है। मेरा क्या मान सम्मान? तुम्हें पता है बाबूजी की मौत के बाद समीर ने ही घर को संभाला है, मैं होता तो घर संभाल ही नहीं पाता शायद। समीर और छोटी बहू ही तो इस घर को चला रहे हैं। समीर और उसकी बीवी बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी नौकरी भी करते हैं। हम लोगों की कोई औकात नहीं है उसके सामने बोलने की। औकात की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? यहाँ पे तो सही और गलत की बात है। आजकल जो पढ़ा लिखा है और जिसके पास पैसा है वो सही है, जैसे कि समीर। और जो अनपढ़ गंवार है, जिसके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, वो सही होते हुए भी गलत है, जैसे कि मैं। इसलिए इस घर की भलाई को देखते हुए मैंने चुप रहना ही स्वीकार किया। कई बार मेरे मन में भी आता है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँ, पर जाऊँगा कहाँ? मैं तो समाज में उठने बैठने के लायक भी नहीं हूँ। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप समाज में उठने के बैठने के लायक नहीं है? आजकल ये समाज भी ना पढ़े लिखे लोगों को ही अहमियत देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि वो कितना बदतमीज है। आपको बड़े भाई होने के नाते समीर को रोकना चाहिए, पर आप तो उसके गलत में साथ देके उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उसका साथ ना दूं तो क्या करूं मैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और अगर मेरी बात मानो ना आशा, आंख मूंद के सब कुछ देखती रहो। तुम ये मान लो अगर हम घर से बाहर भी जाते हैं तो काम तो हमें तब भी करना पड़ेगा, और अगर बाहर जाएंगे बाहर काम करेंगे तो उन लोगों की चार बातें भी सुननी पड़ेंगी। तो उससे अच्छा ये नहीं है कि हम घर में अपनों की बातें सुन लें पर यहीं रहें अपने घर में, क्योंकि घर से बाहर भी कौन से हमारे लिए फूल बिछे हुए हैं। इसलिए तुम्हारे लिए भी यही सही होगा कि तुम बस चुपचाप घर के काम किए जाओ और शांति बनाए रखो। कम से कम समीर के चार काम करके हमें सहारा तो मिला हुआ रहने का। अगर कभी समीर ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या मतलब कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी चले जाएंगे, इतनी बड़ी दुनिया है। ये सब कहने की बातें होती हैं, घर छोड़ के जाया जाना इतना आसान नहीं होता। हमारा तो शहर में घर है, शहर में घर होना आजकल बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं इस घर को छोड़ के चला भी गया ना तो मुझे कोई नौकरी फर्क नहीं मिलने वाली, मुझे वापस ही यहीं आना पड़ेगा लौट के। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शांति बनाए रखो और चुपचाप देखती रहो घर में क्या हो रहा है, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
और रही बात घर के काम करने की, तो घर के काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। कम से कम हमारे सिर पे छत तो है। तुम चाहे कुछ भी कहो, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तो क्या करोगी तुम? समीर से लड़ाई करोगी? छोटी बहू को जानती नहीं हो तुम, एक बार में ही तुम्हारी बोलती बंद कर देगी। बहुत पढ़ी लिखी है वो, और बहुत अच्छी नौकरी करती है। तुम्हारा कहने का मतलब है अगर वो बहुत पढ़ी लिखी है और अच्छी नौकरी करती है तो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकती है? अब जिसमें इतनी काबिलियत होगी तो उसमें गुरूर तो थोड़ा बहुत आएगा ही ना। वैसे भी मैं तुम्हारे मुंह क्यों लग रहा हूँ? मेरे पास तो बहुत काम पड़े हुए हैं अभी। एक बार मौसी जी से बात कर लेती हूँ। हेलो मौसी जी। मौसी जी, आपने जो इस घर के बारे में मुझे बातें बताई थी वो सब सही थी। इस घर में कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है। हाँ, मैंने तो पहले ही बता दी थी तुझे। मौसी जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे 2 महीने हो गए सब कुछ देखते हुए। पर तू कर ही क्या सकती है आशा बेटा? क्यों मौसी जी, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि समीर बहुत पढ़ा लिखा है और पावरफुल है। पर ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा मौसी जी? मुझे तो वो पढ़ा लिखा गंवार लगता है। ऐसे आदमी को तो सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। तू देख ले आशा, क्या करना है तुझे? हाँ मौसी जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मौसी जी, रखती हूँ अब फोन। देखती हूँ मुझे क्या करना है। दीजिए ना माँ, सारी पेंशन कहाँ है बाबूजी की? इस महीने लाई होंगी ना निकाल के। वो इस बार सारी पेंशन ना तेरी बड़ी बहन के ऊपर खर्च कर दी मैंने। पर दीदी पे तुमने इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए? उनको क्या जरूरत पड़ गई? तुझे तो पता है बच्चा होने के बाद मायके से हमेशा कुछ ना कुछ जाता है। और तेरी बड़ी बहन के भी तो अभी बच्चा हुआ है। कायदे से तो तुझे जाना चाहिए था, तू तो गया नहीं था। इसलिए मैंने हरी के हाथी कुछ कपड़े भेज दिए थे तेरी बड़ी बहन के लिए, दामाद जी के लिए और बच्चे के लिए। और कुछ पैसे भी रख दिए थे ताकि उसे अपने ससुराल में नीचा ना देखना पड़े। इसी वजह से सारी पेंशन खर्च हो गई तेरे पापा की इस बार की। तुम्हें कितनी बार मना किया है ना माँ, इस तरीके के फालतू खर्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब दीदी का बच्चा हुआ है तो वो हमारे ऊपर थोड़ी हुआ है। दीदी का बच्चा है तो दीदी जाने और जीजा जी जाने, हमें क्या मतलब है? समीर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? आखिर प्रवीणा तेरी बड़ी बहन है। तुझे दिन पे दिन क्या होता जा रहा है? तुझे अपनी पढ़ाई का और पैसे का इतना घमंड हो गया है? ना तू बहन को बहन मान रहा है, ना तू भाई को भाई मान रहा है। ये तू अच्छा नहीं कर रहा है समीर। माँ, आपकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जान चला रही है? आप भूलिए मत माँ, 2 मिनट नहीं लगेंगे आप सबको यहाँ से निकालने में मुझे। इसलिए तुम सब अपनी औकात में ही रहो। और हाँ, आइंदा से बाबूजी की पेंशन यूं ही खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ? बहुत बुरा लगा? आज समीर भैया ने आपको 4 बातें सुनाई तो आपको बहुत बुरा लगा? और जब उन्होंने हमेशा से अपने बड़े भाई को नौकर बना के रखा हुआ तब आप चुपचाप देखती रही, आपको बुरा नहीं लगा? देखती नहीं तो क्या करती बहू? हम सब तो समीर के हाथों की कठपुतली हैं। हम सबकी डोर समीर के हाथों में ही है। पर आपने अपनी डोर उनके हाथों में क्यों दी हुई है माँ? आपके पास तो पेंशन आती है ना, आप इतनी बातें क्यों सुन रही हैं समीर भैया की? अगर समीर की बातें ना सुनो तो क्या करो? अरे माँ, आप इतनी बढ़िया है, इतनी समझदार है, आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या करो? आपको तो अब तक ये घर छोड़ देना चाहिए था माँ। ये सब बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जवान लड़की को लेके कहाँ जाती? आपको अपने बड़े बेटे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, पर घर से बाहर निकलने पे मुझे उस पर विश्वास नहीं है। दिल का बहुत अच्छा है वो, सेवा भाव उसके अंदर पूरा है। पर बाहर रहने के लिए तो बाहर नौकरी करनी पड़ेगी ना, वो नहीं कर सकता वो। तो माँ जी, आप गाँव भी जा सकती थी ना? गाँव नहीं जा सकती थी, गाँव में कुछ है ही नहीं बहू। जब समीर को विदेश भेजा था ना तो गाँव की जमीन जायदाद बेच के ही भेजा था। गाँव में कुछ नहीं बचा बहू। अब तो समीर की 4 बातें सुनने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। अब तो रो धो के इसी घर में रहना पड़ेगा। माँ जी, इस घर की कितनी किस्तें जाती हैं हर महीने की? यही कोई 20-25 हजार रुपए महीने के। और मुझे लगता है लगभग इतनी ही बाबूजी की पेंशन आ रही है। हाँ, लगभग इतनी आ रही है। और बाबूजी की पेंशन तो समीर भैया आपसे ले लेते हैं हर महीने। तो इसका मतलब बाबूजी की पेंशन से ही वो इस घर की किस्त भर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने। तो फिर ठीक है माँ जी, आज के बाद आप समीर भैया को बाबूजी की पेंशन नहीं देंगी। तुझे पता नहीं है बहू, अगर मैं उसे पेंशन नहीं दूंगी ना बहुत कलेश करेगा वो। बाबूजी की पेंशन पे भैया का कोई अधिकार नहीं है माँ जी, उस पे आपका अधिकार है। अगर उसके बाद भी भैया नहीं मानते हैं ना तो हम भैया की पुलिस कंप्लेंट करा सकते हैं। आप देखना माँ जी, एक बार में ही समीर भैया लाइन पे आ जाएंगे। अब तो समीर भैया का घमंड ही तोड़ना है मुझे। पर तू कैसे उसका घमंड तोड़ेगी बहू? तू उसे जानती नहीं है अभी। मैं तो उन्हें अच्छे से जान रही हूँ माँ जी, पर अभी शायद वो मुझे अच्छे से नहीं जाने। आप बस देखती जाइए। बहुत चला ली समीर भैया ने, बहुत बदतमीजी कर ली सबके साथ, बस अब और नहीं। समीर बहुत पढ़ा लिखा है और नौकरी की ताकत है उसके पास बहू, तो उसका कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप बस देखती जाइए माँ जी। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारा बाथरूम नहीं धोया आज। बाथरूम से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है। तुम रुको, अभी मैं खबर लेती हूँ इनकी। हरी भैया। हाँ छोटी बहू, कहो। आजकल आपका ध्यान कहाँ है भैया? आपका काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं छोटी बहू, क्या काम नहीं किया मैंने? हमारे कमरे का बाथरूम कितना गंदा हो रहा है, आपने धोया क्यों नहीं? मैंने कल शाम को ही आपको कहा था कि हमारे कमरे का बाथरूम धो देना। आजकल मैं देख रही हूँ भैया, आपका काम में ध्यान नहीं है। और आपने गाड़ी भी सही से नहीं धोई थी कल। देखो समीर, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो तुम्हारे घर वालों को नहीं रखूंगी। इनको बोलो अपना इंतजाम और कहीं कर लें। अरे अरे छोटी बहू, नाराज होने की क्या जरूरत है? समीर मेरे भाई, कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं तेरी गाड़ी सही से नहीं धो पाया। पर तू चिंता मत कर, मैं अभी धो देता हूँ, और बाथरूम भी अभी धो देता हूँ। जाइए भैया, फटाफट धो
धो दीजिए बाथरूम। और हाँ भैया, चेतावनी देके छोड़ रहा हूँ इस बार तो। अब आगे से काम सही से करना। और मैं ये भी देख रहा हूँ, जब से आपकी शादी हुई है ना, आपके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं, काम करने का मन ही नहीं है आपका। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आइए, आपकी कमी थी, अब आप आइए हो तो अपने पति की मदद कर दो हमारा बाथरूम धुलवाने में। नहीं नहीं छोटी बहू, उसकी जरूरत नहीं है। आशा तुम जाओ यहाँ से। तो अभी मेरे साथ चलिए। आपका यहाँ पे क्या काम है? 1 मिनट, तुम्हारा पति पहले यहाँ का बाथरूम धोएगा, उसके बाद कहीं जाएगा। ऐसा है मैडम, तुम्हारा बाथरूम है खुद धो। ये क्यों धोएंगे तुम्हारा बाथरूम? देखा ना तुमने, इस गंवार के भी पंख निकल आए हैं। अच्छा हरी जी, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए। इन लोगों से तो आज मैं निपटती हूँ। नहीं नहीं आशा, तुम्हें इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। अरे आप छोड़िए ना, आज तो मेरा इनसे उलझने का बहुत ही मन कर रहा है। क्या हो गया आशा तुम्हें? तुम इनका सामना नहीं कर पाओगी। जरा मैं भी तो देखूं, इनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका सामना मैं नहीं कर पाऊंगी। तुझ गंवार की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत कर रही है। ओए सुन, गंवार होगी तू और तेरा पूरा खानदान, समझी? देखा ना समीर तुमने, ये 2 दिन की आई हुई मुझसे कैसे बात कर रही है। बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों अपना इंतजाम और कहीं कर लो। निकलो इस घर से। इस घर से हम लोग नहीं, तुम लोग जाओगे। हम लोग क्यों जाएं? ये हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। और मैं भी देखती हूँ किसकी हिम्मत है जो हमें यहाँ से निकाल सके। तुम लोग शराफत के काबिल ही नहीं हो, और इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस घर की किस्त माँ जी की पेंशन से जा रही है। अरे थू है तुम जैसे बेटे पे। क्या इसी दिन के लिए माँ जी ने तुम्हें लंदन भेजा था पढ़ने के लिए? वाह, बड़ी अच्छी डिग्री लेके आए तुम, बदतमीजी की। डिग्री के साथ साथ अपनी नौटंकी बीवी भी ले आए, जिसको बड़े और छोटे से बात करने की तमीज तक नहीं है। समझा लीजिए अपनी बीवी को, नहीं तो इसे बहुत अच्छे से तमीज सिखा दूंगी मैं। सुन रहे हो ना समीर तुम, अब तो पानी सिर से ऊपर चला गया है। वही तो मैं कह रही हूँ, अब पानी हमारे भी सिर से ऊपर चला गया है। बहुत हो गया, अब तुम लोग मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे उस घर में। तुम लोग अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से। तुझे इतना अकड़ दिखा रही है ना, ये मत भूल इस घर का खर्चा पानी हमारी तनख्वाह से चल रहा है। अगर हम लोग निकल गए ना तो तुम लोग भूखे मर जाओगे। अरे तो अच्छा ही होगा ना तेरे लिए, तो अगर हम भूखे मर जाएंगे तो तुझे क्यों दुख हो रहा है? तुझे तो खुशी होनी चाहिए, इसलिए तू निकल यहाँ से, हमें मरने दे भूखा। और सुन, अगर हम भूखे मर भी रहे हो ना तो तू रोटी देने मत आना हमें, समझी? चल अपने बैग पैक कर और निकल इस घर से। या चलो तुम्हें 2 दिन का टाइम दे देती हूँ, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। ये तुम क्या कर रही हो आशा? ये मत बोलो कि ये लोग हैं तभी हमारा खर्चा पानी चल रहा है। अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो हम भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब आपको अपने आप पे और मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। ये सब कहने की बातें हैं, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। पर मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरी आशा कहती है वही करती है। मौसी जी आप अचानक से यहाँ? हाँ मैं यहाँ, आशा ने फोन करके बुलाया था मुझे, इसीलिए मैं आ गई। और हरी बेटा, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आशा है ना, सब संभाल लेगी। आशा का तो मकसद ही ये था इस घर में आने का, तुम्हें इन बदतमीज लोगों के चंगुल से निकालने का। तो चिंता मत कर हरी बेटा, आशा सब संभाल लेगी। अरे भाई आशा की गवर्नमेंट जॉब है, आशा कोई मामूली नहीं है, ऑफिसर है, ऑफिसर होम मिनिस्ट्री में। वो तो अभी 2-3 महीने से छुट्टी पे थी। और आशा अनपढ़ गंवार नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है। तुम दोनों की मिला के इतनी तनख्वाह नहीं होगी जितनी आशा अकेले कमाती है, समझे? इसलिए आशा के मुंह लगने की ना गलती से भी कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देगी आशा। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छी है और बुरों के लिए बहुत बुरी है, और तुम जैसे जाहिरों से निपटना ना उसे बहुत अच्छे से आता है। और तू समीर, तुझे शर्म नहीं आई? अपने बड़े भाई को आज तक तुमने नौकर बना के रखा हुआ है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी नौकरी का। मेरी बहन तुझसे बहुत परेशान थी, और उसी के कहने पे मैंने आशा की शादी यहाँ करवाई। आशा के लिए लड़कों की कमी नहीं थी, पर उसने सोच समझ के सब कुछ सुन के हरी से शादी करने का फैसला किया। अरे हरी बेटा, आशा को तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैट भी मिला हुआ है, वो चाहती तो तुम्हें अभी शिफ्ट कर देती फ्लैट में, पर उसने इस बात का कभी अहंकार नहीं दिखाया। वो तो इन लोगों के अत्याचार देख देख के आशा मजबूर होगी ये सब करने के लिए। अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, अपनी पैकिंग स्टार्ट नहीं की? चलिए पैकिंग कीजिए, निकलिए इस घर से। मुझे 2 दिन के बाद तुम इस घर में बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे? और हाँ, यहाँ से निकलने के बाद ना तुम्हारा हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। तुम चाहे घर खरीदो, उसकी किस्त दो या जो मर्जी करो। और तू सुन मैडम क्यूरी, हम भूखे मर रहे हो ना तो तू रोटी देने मत आना हमें बिल्कुल। हाउ नॉनसेंस पीपल यू आर, आई कांट टॉलरेट यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। मुझे लगता है हमारी यहाँ से निकलने में ही भलाई है। आई थिंक यू हैव टेकन राइट डिसीजन। आशा, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनके चंगुल से निकालने के लिए। मैं आदमी होके भी अपने लिए कभी सही फैसला नहीं ले पाया। आज मुझे पढ़ाई लिखाई का महत्व और ज़्यादा समझ आया। तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, तभी तो तुम इनका सामना कर पाई। समीर मेरे भाई, तुझे मैंने हमेशा दिल से प्यार किया, पर तूने मुझे नौकर से कभी ज़्यादा नहीं समझा। मैं तेरे बाप समान था, फिर भी तूने मुझे नौकर बना के रखा। मैं तो खामोशी से सब चीज़ सही रहा था, पर भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। तू भी पढ़ा लिखा है और आशा भी पढ़ी लिखी है, पर तुम दोनों में फ़र्क इतना है, तूने अपनों को नीचा दिखाने के लिए तेरी पढ़ाई काम में ली, और आशा ने अपनी पढ़ाई को काम में लिया अपनों को ऊंचा उठाने के लिए। आशा की हिम्मत देख के तो मुझे भी हिम्मत आ गई आज, और मैं भी तुमसे कहना चाहूँगा, निकल जाओ तुम दोनों इस घर से।